हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, है ना। उसी से रिलेटेड हम लोग CFT देखे हुए हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डेफिनेशन वगैरह हम बता दिए हैं, कैसे अष्टफलकीय विघटन उसमें होता है, कैसे चतुष्फलकीय विघटन होता है ना। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो काफी ध्यान से यहाँ पे समझना होगा इस बात को, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो जो अपने आप को साइंस में मानते होंगे ना कि हम बहुत ज्यादा थोड़ा दिमाग के तेज हैं या हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, तो वो लोग के लिए क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए ध्यान से समझिए सभी लोग। समझते हैं हम लोग। आप लोग को बताया है कि ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताइए। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है बाबू? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। चलिए, ऑक्टाहेड्रल का हम स्प्लिटिंग आप लोगों को याद होगा। स्प्लिटिंग हम कैसे करवाए थे, शॉर्ट में यहां समझ लीजिए। कुछ ऐसे स्प्लिट करवाए थे, देखिए यहाँ पे 5 कक्षक था, 1 2 3 4 5, 5 सब ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि ऊपर जा रहा था 2 ठो और नीचे आ रहा था 3 ठो, है ना। यही था। यहां बीच में ऐसे जा रहा था और यहां से यहां को हम लिख रहे थे 0.6, नहीं ऐसे लिखे थे, 6 लिखे थे। यहां से यहां तक को 6 लिखे थे और यहां से यहां तक को 4 लिखे थे। यहां से यहां तक को क्या लिखे थे? 4 लिखे थे। और यहां से यहां टोटल को डेल्टा लिखे थे, तो इसको डेल्टा ओ कह देंगे। और डेल्टा ओ बराबर लिखे थे 10 DQ, सब में DQ DQ। अब थोड़ा इसी को बदल देते हैं, देखिए अगर नेट समझेंगे तो यह 6 और यह 4 और टोटल को हम 10 बोल रहे थे, है ना। अच्छा देखिए, इसी को अगर हम ऐसे कह दें कि 0.6 0.4, तो 6 और 4 10 हो रहा था ना। तो 0.6 0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 4 10 यानी 1.0। तो अगर यहां से यहां तक को हम 1 मान लें तो यहां से यहां 0.6, यहां से यहां 0.4, 10 माने हैं तो 6 4। अभी हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यहां से यहां तक को क्या मान लेंगे? 1। 1.0 भी डाल सकते हैं, 6 और 4 10 होता है ना, तो 1.0 मतलब एक ही है। अब इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? 0.6, इसको क्या कर सकते हैं? 0.4, दोनों में बटा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे ये चीज हम समझा चुके हैं। अब देखिए यहीं पे फॉर्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है? इसको फॉर्मूला को क्या नाम देते हैं? CFSE, है ना। क्रिस्टल फील्ड, इंग्लिश भी लिख देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसका हिंदी का हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र अपघटन। स्प्लिटिंग का क्या होता है? अपघटन। अच्छा, विपाटन भी बुक में लिखता है, क्या लिखता है? विपाटन, अपघटन ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र, अपघटन ऊर्जा। अच्छा, ये दोनों के लिए होता है, अष्टफलकीय के लिए अलग, टेट्राहेड्रल के लिए अलग। तो फॉर्मूला समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है CFSE, CFSE के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पे बताए थे बाबू कि इसको कहते हैं NEG और यहां पे होता है NT2G, NT2G। इसको बोलते थे EG, इसको बोलते थे T2G। अब N मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खाली EG रहने देते हैं, अगर इससे कंफ्यूजन हो जाएगा तो। NEG मतलब ये EG कहते हैं और इसको T2G कहते हैं ना। तो फॉर्मूला हो जाता है, ये देखिए ऊपर वाला होता है प्लस में और नीचे वाला होता है माइनस में। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला क्या में होता है बताइए? ऊपर पॉजिटिव, और नीचे क्या में होता है? नीचे होता है निगेटिव। चलिए यहां समझेंगे तो हो जाएगा यहां पर N, फॉर्मूला होगा N T2G, N T2G कितना? 0 माइनस 0.4, माइनस 0.4 N T2G, माइनस 0.4 N T2G प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? 0.6 NEG। देखिए माइनस 0.4 NT2G प्लस 0.6 NEG, है ना।
और ये टोटल का होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। कौन एनर्जी देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में ना, आप प्लस कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। प्लस क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हुआ किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये तो हुआ पहला सूत्र बाबू। अच्छा दूसरा सूत्र भी होता है किसके लिए, CFAC किसके लिए, ये हम लोग किसके लिए देख लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब किसके लिए हम बात कर रहे हैं, अष्टफलकीय। किसके लिए बात किए, अष्टफलकीय। अगर हम लोग किसके लिए देखेंगे, चतुष्फलकीय के लिए कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब क्या होता है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के लिए देखिए, ये वो ऑक्टाहेड्रल के लिए है ना, ये अरे चतुष्फलकीय के लिए। चतुष्फलकीय के लिए देखिए, इसके लिए अगर CFAC लिखें, CFAC किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। तो पहले ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से समझिए, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे, और यहां हो जाता है 3 याद होगा, और यहां हो जाता है 2। यहां बीच में ऐसे ऐसे डॉट 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 कर देते हैं। और बताइए जस्ट उल्टा, अगर यहाँ 0.6 तो 0.6 नीचे आ जाता है, यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 0.6, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 0.4 है ना। और यहां से यहां क्या हो जाएगा डेल्टा टी। टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल के लिए देख लेते तो वो, और टेट्राहेड्रल के लिए देख रहे हैं तो टी, और इसका मान भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0। अच्छा कोई को लग रहा होगा ना, आए सर 0.6 माइनस तो घटा ना देंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में, नहीं, प्लस माइनस यहाँ पे जो है ना सिर्फ एनर्जी का स्प्लिटिंग बता रहा है कि एक माइनस में जा रहा था एक प्लस में। माइनस मतलब घट गया और प्लस मतलब जुड़ गया, हालांकि दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर इतना ही होगा, है ना। जैसे एक लाइन ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है। तो एक्चुअली यहां से यहां तक का गैप अगर बात करेंगे तो एक यहाँ एक यहाँ, एक और एक कितना 2 का ना गैप हुआ। कैसे कर देंगे, -1 का +1 0 का गैप नहीं ना, तो गैप हमेशा दिखा रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पे इसके लिए है ना, जोड़ के नहीं 0 ही कर देना है 2। चलिए, और यहाँ पर क्या होता है बाबू, हमेशा 2 वाला को इजी कहते हैं, 2 वाला को क्या कहते हैं इजी, और ज्यादा है ना तो इसको T2G कहते हैं, है ना। ऐसे भी बताए थे 6 दूना 12, और 2 गो है तो इजी, इजी से 2 गो है, और 3 गो है तो T2G। इसके लिए फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है, इसका क्या हो जाएगा माइनस है ना 0.4 माइनस 0.6, और क्या हो जाएगा n EG प्लस 0.4, और इसके लिए क्या हो जाएगा n T2G। n मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो जाएगा डेल्टा T प्लस हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी। पी को क्या बोलते हैं बाबू, पी को क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, यही पी यहां भी हो गया सेम टू सेम। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया, ये 2 क्या हो गया फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल बताएंगे ना तो बड़ा क्लियर होगा। चलिए न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट हम यहाँ नोट करके लिखवा दे रहे हैं। नोट 10 रुपया के नोट है, कितना के है 10 रुपया का, हालांकि इसका वैल्यू रहा नहीं है ना, गुपचुप भी देगा तो 4 को देगा, है ना। चलिए तो अब यहां से समझते हैं नोट में। पहला नंबर नोट, पहले होता है ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल लिगेंड में, प्रबल लिगेंड में, प्रबल लिगेंड में पहले पेयरिंग होगा, पहले पेयरिंग होगा, इसका मतलब समझ में आएगा। दूसरा दुर्बल लिगेंड में, क्या चीज में, दुर्बल लिगेंड में पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भर लेते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भर लेते हैं, भर लेते हैं। यही 2 बात ध्यान रखना है कि प्रबल लिगेंड में, प्रबल लिगेंड जैसे कौन सा लिगेंड, जैसे साइनाइड वगैरह में, और दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड में कौन कौन आ जाता है, जैसे क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन वगैरह किसमें आता है दुर्बल। प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड तो आप लोग को बताए हुए हैं। तो प्रबल लिगेंड अगर रहेगा तो पहले क्या होगा पेयरिंग, और दुर्बल लिगेंड रहेगा तो एक एक पहले भरेगा। इसका आप समझ लीजिए, पहले हम इसके में समझ लेते हैं, इसको एगो क्या हटा देते हैं ना, हम ऑक्टाहेड्रल में ही दोनों को देख लेंगे। क्या कर लेंगे,
दोनों को ऑक्टाहेड्रल में ही देख लेंगे, जैसा इसका एक बनेगा वैसा ही इसका भी बनेगा। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हैं ना। चलिए अब इसको हम हटा दिए यहां से। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू, है ना। आखिर इतना फॉर्मूला पढ़े क्या जब न्यूमेरिकल ही नहीं देखेंगे, तो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं यहाँ पर FeCN का होल 4 होल 6, है ना। FeCN का होल 6 और यहाँ देख लेते हैं 4 माइनस, है ना। अच्छा, तब x इसका निकालना होगा Fe में। Fe को क्या मान लेंगे x, Fe को क्या मान लेंगे x। अब निकालिए x प्लस 6 साइनाइड का होता है -1, तो -1 बराबर -4, यहां से निकालिए x -6 बराबर -4। फिर आगे चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। मेनली हम क्या निकाले, ऑक्सीकरण संख्या। Fe का क्या निकाले, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या Fe का क्या निकल गया +2, Fe का क्या निकल गया +2। तो +2 का हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर्गन 18, आर्गन 18 और क्या हो जाएगा 3D कितना टोटल हम लोग देखते हैं तो Fe का S2 टोटल लिख दे क्या, टोटल पहले Fe का लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4S2 और 3D कितना होता है 18 2 20 और 6 26। अब Fe2 ना आ गया हम लोग का, तो Fe2 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर्गन 18 और 3D कितना होगा बताइए, तो 2 प्लस, तो पहले ज्यादा एनर्जी से जाता है, S से चला गया तो 3D क्या बच गया 6। अच्छा 3D जब 6 हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, D ऑर्बिटल जो है 6 हो गया ना, तो करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली ऐसे ही होगा, ऐसे ही ना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कहानी बनता है, अब हम देखते हैं कि क्या कहानी बनता है। स्प्लिटिंग करवाइए, यहाँ पर स्प्लिटिंग जब ऐसे करवाए तो मेन यहीं पे बुद्धि लगाना है बाबू, मेन यही बुद्धि लगाना है। यहाँ कै गो होगा 3, 1 2 3, यहाँ पे कै गो 2 गो। अच्छा ये बताइए साइनाइड का है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वीक लिगेंड, साइनाइड ये बताया कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग प्रबल लिगेंड में आता है, तो प्रबल लिगेंड में पहले पेयरिंग करवाते हैं, पहले क्या करवाते हैं पेयरिंग, तो पहले पेयरिंग करवा लेते हैं। तो टोटल क्या है 6 गो ना, 2 2 4 2 6 गो इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो भरने का तरीका सबसे पहले नीचे से भरेंगे, पानी भरते हैं तो खाली बाल्टी में कहा जाता है पेंडिये में न जाता है, तो ऊपर रहता है पेंडी में जाता है, तो पहले नीचे में जाएगा यहाँ पे, है ना, पहले नीचे जाएगा। तो भर के देखते हैं 6 गो है ना, तो पहले भरते हैं 1 2 3, पहले एक हो जाएगा। जैसे बाल्टी में पानी भरेंगे तो पहले नीचे एकदम पूरा समतल होगा तब उसके ऊपर जाएगा, तो पहले क्या क्या गो भरेगा 1 गो, तो टोटल क्या गो भरना है 6 गो ना, तो क्या होगा प्रबल लिगेंड में पेयरिंग होगा, पेयरिंग करवा देंगे, तो पहले 3 कर दिए फिर पेयरिंग करवा देंगे, तो टोटल 6 है, तो 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, पेयरिंग हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब पेयरिंग जब हो गया तो फॉर्मूला देखिए ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे CFSE बराबर क्या होता है -0.4 N T2G प्लस 0.4 NEG, है ना। और ये होता है फॉर्मूला पहले हम लिख दे रहे हैं, और ये होता है डेल्टा O प्लस का होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब इसी पे बैठा देंगे, कुछ करना थोड़े है, तो हो जाएगा -0.4 इंटू N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें T2G में, T2G यही ना कहते हैं, इसको कहते हैं EG, इसको क्या कहते हैं T2G। तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए 2 2 4 और 2 6, है ना, ये हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं प्लस 0.6 इंटू NEG, EG यही ना है, EG में है इलेक्ट्रॉन, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या दे देंगे 0। अब क्या हो जाएगा डेल्टा O प्लस, अब यहां समझना पेयरिंग एनर्जी क्या कहता है, पेयरिंग एनर्जी मतलब देखिए 1 गो पेयर 2 गो पेयर 3 गो पेयर, तो जय गो पेयर तय गो पेयरिंग एनर्जी, जय गो पेयर तय गो पेयरिंग एनर्जी। तो कै गो पेयर है 1 गो 2 गो 3 गो, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, कक्षक की बात कर रहे हैं, कक्षक कै गो पेयरिंग है 3 गो, तो कै गो करेंगे 3 पेयरिंग एनर्जी, है ना, 3p कह देते हैं। अब इसको कर लीजिए 6 चौका 24, एक अंक के बाद पॉइंट है, अब प्लस ही तो 0 ना हो गया, अब क्या बच गया डेल्टा O प्लस का बच गया 3 पेयरिंग एनर्जी, यही हो गया बाबू आंसर। किसी को कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लीजिए
ऑक्सीकरण संख्या निकाल देना है। अब यहां निकालेंगे तो Fe2 प्लस निकलेगा। Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 होता है, 6 हो गया। अब देखेंगे बना देंगे ऑक्टाहेड्रल, चूंकि 6 गो ना है, 6 गो था इसलिए ऑक्टाहेड्रल वाला बना ना, है ना। 4 गो रहता तो टेट्राहेड्रल वाला बन जाता। 4 गो मतलब क्या, ये वाला जो हम बताए थे ना, एक होता ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए, तो यहां से जब हम लोग देख लिए तो अपना बन गया, हम लोग का फॉर्मूला लिख दिए। और इसके बाद 6 गो था तो ये देख लेंगे। प्रबल लिगेंड में क्या होता है, पहले पेयरिंग होता है, तो प्रबल लिगेंड में पहले पेयरिंग करवा दिए, सबके पेयरिंग करवा दिए, फिर बैठा दिए -0.4 T2G का मान कितना है 2 2 4 2 6 6 लिख दिए, फिर प्लस 0.6 NEG के मान कितना था 0, प्लस पेयरिंग एनर्जी 1 2 3 तो 3 डाल दिए, फिर इसको कर दिए 6 चौका 24, आओ लेकिन 24 किस में आएगा, माइनस में। 6 चौका 24 किस में, माइनस, है ना, माइनस इतना, है ना, प्लस 3p। कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए, अब एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल किसमें हम देख लेते हैं, मान लेते हैं इसी को ना, इसी वाला में बता देते हैं, ऑक्टाहेड्रल का ही एक और बता देते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल वाला ही एक और बता देते हैं। इसको हम लोग हटाते हैं ऐसे, ये पूरे को हटा देते हैं, ये पूरे को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं ऐसे ही, क्या देख लेंगे, Fe और यहाँ Cl का होल 6 और यहाँ पे 4 माइनस, है ना, और ये -1। जैसे इसमें ऑक्सीकरण संख्या आया वैसा ही इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर इसको x मान लेंगे तो x में कितना निकल जाएगा, +2। जैसे यहाँ निकाले बाबू वैसे निकाल लेना है ना। कैसे निकालोगे, x -6 बराबर -4, x का मान निकालोगे। ऑक्सीकरण संख्या तो बहुत सारा बताया है, 1 करोड़ बताए हैं, है ना। चलिए, तो अब यहाँ से Fe2 प्लस का जैसे वहां निकाले यहाँ भी निकल जाएगा। कहा निकलेगा, लास्टली आर्गन 18 रहता है और 3D क्या बच जाएगा, हम लोग का 6 बच जाएगा। यानी 3D6 का मतलब कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 और एगो 6 हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो था बाबू स्ट्रॉन्ग, ये है वीक। वीक के लिए हम लोग सबसे पहले बना देंगे ऐसे, ऐसे बना देंगे। तो अष्टफलकीय ही विघटन है ना, अष्टफलकीय में हमेशा यहाँ कै गो रहता है, 2 गो, यहाँ कै गो रहता है 3 गो, यहाँ कै गो रहता है 3 गो रहता है। चलिए, और यहां से यहां अगर ऐसे हम लोग कर दिए तो सेम टू सेम यहां से यहां क्या रहता है, -0.6, है ना। यहां से यहां क्या रहता है, नहीं ये प्लस रहता है, +0.6 -0.4, और यहां से यहां क्या रहता है 1.0, है ना, बराबर डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ना। अब ध्यान ही देना है कि बताए हैं कि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए ई होता है Eg, ये क्या होता है T2G, है ना। वीक फील्ड लिगेंड में क्या बताए कि सब में पहले एक एक भर जाएगा, जो रूल बताए थे नोट में 2 गो, है ना, सब में पहले एक गो भर जाएगा, है ना, ओकर बाद पेयरिंग होगा। तो सब में एक गो भर देते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ 4 5, सब में एक गो भर जाएगा, नीचे से लेके ऊपर तक सब में एक गो भर जाएगा। उसके बाद पेयरिंग करेंगे, तो 6 गो ना था तो 5 गो हुआ, अब 1 गो क्या हो जाएगा, पेयरिंग। अब फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, जो फॉर्मूला जान रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला, CFSE बराबर, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग बराबर क्या होता है, -0.4 क्या हो जाता है, N T2G प्लस 0.6 NEG, और हो जाता है डेल्टा O प्लस का होता है पेयरिंग एनर्जी। अब चलिए, -0.4 N T2G का मान, T2G है ना, तो कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 3 4, तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू NEG में क्या गो है इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 गो, है ना, और ये क्या हो गया डेल्टा O पेयर प्लस क्या पेयरिंग एनर्जी। अब यहां से ध्यान देना, पेयरिंग एनर्जी क्या है, तो जय गो पेयर, चाहे गो पेयरिंग एनर्जी क्या गो पेयर है, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कक्षक पेयर है ना, तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगा 1p, है ना। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4 चौका 16 -1.6 प्लस 6 दूना 12 1.2, ये हो जाएगा डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब इसको जब देखेंगे तो 12 में से 16 गया तो कितना बच गया 4, अब बड़ा वाला माइनस में तो -0.4 का हो जाएगा डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल प्लस का हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CFSE का
देख लिए कि कैसे क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे बाबू, एक और पॉइंट देख लेंगे, है ना, कि एक शॉर्ट में फॉर्मूला देखते हैं। किसमें देखते हैं? शॉर्ट फॉर्मूला, है ना। कोई कह रहा होगा कि सर इतना अंधाधुंध लिखोइबे करते हैं ना कि परेशान हो जाते हैं। क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे एक रील है ना, ठीटा ठीटा ले ईटा ले ईटा, तो ले ईटा नहीं करना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इधर ही CFT 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 कर रहे हैं, है ना। चलेंगे तो यहां पर क्या होता है, शॉर्ट में देखेंगे फॉर्मूला। क्या देखेंगे? शॉर्ट, SOT, है ना। तो हम लोग डेल्टा, सब में डेल्टा देखते हैं और शॉर्ट में देखते हैं। क्या में देखते हैं? शॉर्ट, SOT, एकदम लिख देना है शॉर्ट। स्क्वायर, ये शॉर्ट को क्या कहते हैं? स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ये आपस में क्या होता है? बराबर। लेकिन यहां दे देंगे हम लोग 3, यहां दे देंगे 4 और यहाँ 3 तिहाई 9, 349 याद रख लेना। ये बाबू हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए, जैसे बोलेगा कि ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यहां से दो तीन रिलेशन यहां से हम निकाल सकते हैं ना। चलिए 2-3 रिलेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। कैसे बोलेगा ये दोनों के बीच रिलेशन? यहां से पहला रिलेशन क्या निकाल सकते हैं बताइए? डेल्टा स्क्वायर, देखिए डेल्टा स्क्वायर बटा डेल्टा ओ कर लेते हैं, बराबर क्या बचेगा? यहां बच जाएगा 4 और यहां क्या हो जाएगा? 3। देखिए एक रिलेशन ही निकल गया बाबू, है ना। या फिर इसी को कह सकते हैं कि 3 डेल्टा स्क्वायर प्लेनर बराबर 4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन ही दोनों के बीच निकाल सकते हैं बाबू। देखो क्या कर सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल बटा टेट्राहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल बटा टेट्राहेड्रल, यहाँ का बच गया 9 और यहाँ का आ जाएगा 4। मतलब इसको हटा देना, ही दोनों के खाली देख लो। ऑक्टाहेड्रल बटा टेट्राहेड्रल और 9 बटा 4, यहीं से एक रिलेशन का निकल सकता है बताओ? 4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग बराबर 9 टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग, है ना। अच्छा एक और देख सकते हैं, तीसरा देख लो। इसको हटा दिए, इसको खाली देख लो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर बटा डेल्टा टी टेट्राहेड्रल बराबर क्या हो जाएगा? इतना बटा इतना, तो यहाँ का बच गया 9 और यहाँ का बच गया 3, तो काट दो, 3 3 9। तो स्क्वायर बटा टेट्राहेड्रल बराबर का 3 3 9 यानी 3 बटा 1, है ना। फिर यहां से और क्या कर सकते हैं बताओ? कि स्क्वायर बराबर 3 टेट्राहेड्रल, है ना। स्क्वायर बराबर 3 टेट्राहेड्रल, ये स्प्लिटिंग एनर्जी का है ना। ठीक है, क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। ये स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच रिलेशन कि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी और स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी, ये तीनों के बीच रिलेशन है। कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन में काफी ज्यादा, जितना आज क्लास पढ़ा है ना, सब कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल में थोड़ा कम पूछता है, हो सकता है बोर्ड लेवल में एक आध गो ऐसा रिलेशन कोई एक पूछ दे, है ना, या फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ पूछ दे, है ना। लेकिन कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव जहां भी आप एग्जाम दीजिएगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि इतना ही रहेगा। एक आप लोग होमवर्क ले लीजिए और होमवर्क आप लोग स्प्लिटिंग एनर्जी वाला बना करके बाबू कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ई आएगा। सबसे पहले इसी टाइप के दे देते हैं। एक दे दिए एफी और यहां दे देते हैं OX, ऑक्जेलेट। सीएन की जगह क्या देते हैं? ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का होल 3, है ना। और यही दे देते हैं 4 माइनस, ऑक्जेलेट का होता है 2 माइनस, ठीक है। ऑक्जेलेट का कितना होता है? 3 माइनस। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। और दूसरा दे देते हैं एफी और यहां क्या दिए थे? Cl ना, यहां क्या दिए थे? Cl, मिटा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं इसको। एफी मान लेते हैं, Br यहां दे दिए, एफी Br 6 और यहां दे दिए 6 माइनस, 4 माइनस, कितना माइनस? 4 माइनस, है ना। इसका होता है -1, इसको x मान लेना है, इसको x मान लेना है। वैसे ही एक आता है वीक में, किसमें आएगा? वीक में। ये दोनों को आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि कितना आंसर मिला, कितना आंसर आप लोगों का आया। और बढ़िया से टॉपिक को पढ़िए, बढ़िया से मन ध्यान लगा के पढ़िए, अपना नाम रोशन करिए।
मेरा भी थोड़ा बहुत नाम रोशन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।